मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हमेशा की बात हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में हम कुछ अपने गौंड समाज पर चर्चा करना चाहते हैं। गौंड समुदाय की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में आबादी अधिक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। पुराने समय में मध्यकाल में बड़े बड़े राजा मध्य भारत में हुए। नागपुर की स्थापना गोंड राजाओं ने ही की। जबलपुर मंडला में भी मरावी राजगौड़ का बड़ा शासन रहा। दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, भोपाल, होशंगाबाद से लेकर महाराष्ट्र, गोदावरी के किनारे किनारे तेलंगाना भी गौड़ या राजगौड़ के अधिकार क्षेत्र में रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा, क्षत्रिय धारक, वीर पुरुष का ये महान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक से बढ़कर एक कुर्बानियां, बलिदान देश के रक्षार्थ दिए, जिनके अमिट इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन क्या विडंबना है कि वही गौड़ राजगौड़ जाति के लोग जो कभी देश का प्रतिनिधित्व करते थे, आज उनको बुलाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है, समय और परिस्थिति जन्य है कि भारतीय समाज का इतिहास इतना पुराना है, इतने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन होते रहे। समय समय के आधार पर, समय और काल के परिवर्तन में कौन समुदाय आगे बढ़ गया और कौन पिछड़ गया, इनके कारण बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन आज वर्तमान के आधुनिक काल में गोंड कह लो या गौर भी उनको कहते हैं, समुदाय पिछड़ गया, ये तो सही बात है। जिनका इतिहास कभी उच्च कोटि के शिखर पर हुआ करता था, जो महानता की श्रेणी में विराजमान थे, सारा समाज उनका अनुसरण करता था, वही गौड़ समाज आज पिछड़ापन का दंश झेल रहा है। जिनको आगे लाने के लिए आज के स्वतंत्र भारत में उनके समग्र विकास के लिए अति आवश्यक हो गया है कि उन्हें ऐसा आरक्षित दर्जा प्राप्त हो जिससे इन समुदाय के लोगों का सर्वांगीण उचित विकास हो सके। हालांकि शासन स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति से भी आगे अनुसूचित जनजाति के दर्जा देने की पहल की जा चुकी है। जैसा कि जानकारी मिलती है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के गौड़ बाहुल जो जिले हैं, वहाँ पर इनको आरक्षण का दर्जा दिया जा चुका है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है और वहाँ प्रमाण पत्र भी जारी हो रहे हैं। तो उन्हीं समुदाय जो मध्य भारत से आगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आकर बसे, क्योंकि ऐसा था कि मध्य भारत में जब इनके राज्य का विस्तार हो रहा था तो परिधि बढ़ते बढ़ते पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक इनका विस्तार हो गया। उसी कारण से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गौड़ और गौंड समाज के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। तो अब ये बात और भी है इसमें कि पूर्वी जिलों में आकर जो बसे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक से आकर यहाँ बस गए और गौर जाति कहलाते हैं, उन्हें आगे लाने के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जा भी शासन स्तर पर देने की पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 13 जनपद हैं उनमें घोषणा की गई है और वहाँ पर उनको उसका लाभ भी मिल रहा है, उनके प्रमाण पत्र भी जारी हो रहे हैं। ऐसे गौंड समुदाय के लोग जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, गोरखपुर आदि जनपदों में निवास करते हैं, तो जिनकी संख्या वहाँ पर लाखों में है। कुछ जानकारी जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है कि 2 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही
आज समेत जिलों में भी गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के प्रमाण पत्र जारी करने की बात की गई थी, जो शासन स्तर से पास होकर के गौड़ समुदाय को प्रमाण पत्र आदि जारी किए भी जा रहे हैं। इस आरक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जो गौड़ है उनमें धुरियां, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड आदि को लाभ मिलने की बात कही गई थी और शायद इस मुद्दे पर शासन स्तर पर पुरजोर प्रयास भी किए गए और प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी निर्गत कर दिए गए। ये प्रमाण पत्र जो बनते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जानकारी हम एक फार्मर तौर पे दे रहे हैं कि कुछ कागजात ऐसे होते हैं कि जिनको लगाने से प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। जैसे भू राजस्व अभिलेख जो है, जिसको इंद्रखाप खतौनी कहते हैं, तो उसमें 1323 फसली, 1324 या 1354, 1356, 1359 फसली जो है इनमें गौड़ अंकित है, तो वो कागज की जरूरत इसमें पड़ती है और परिवार रजिस्टर की नकल भी लगती है और शैक्षिक संस्थाओं की जो टीसी, मार्कशीट आदि है उसकी भी छाया प्रति लगती है और आधार कार्ड और फोटो लेखपाल के माध्यम से, मतलब उनके पास जमा करने के बाद लेखपाल के माध्यम से वहाँ से रिपोर्ट लगेगी। उसके बाद कानून गो की रिपोर्ट लगेगी, फिर तहसीलदार स्तर पे जाकर के प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। इस प्रकार से जब ये प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, नौकरी आदि में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और आपका अपना विकास होना संभव हो सकेगा। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर लाएंगे इसी प्रकार के वीडियो, अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।